देखिए, कंपनीज ने जब प्राइसेस नहीं बढ़ाई, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है कि आप किसी चीज की प्राइस एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, और अगर आप ज्यादा बढ़ाते हैं तो डिमांड एकदम गिर जाती है। तो उसकी वजह से कंपनीज ने पूरा का पूरा प्राइस राइज जो इनपुट कॉस्ट में हुआ था संदीप, वो पास ऑन नहीं किया। अब जब कंपनीज की बॉटम लाइन, जिनको हम प्रॉफिट कहते हैं, मतलब मुनाफा तो मुनाफा जो जो घटता जा रहा है, एक लिमिट के बाद वो पास ऑन अल्टीमेटली करेंगी। इसी वजह से आपको, ये भी एक रीजन है, सीपीआई जिसको कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कहते हैं, और डब्ल्यूपीआई जिसको होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन कहते हैं, उसमें थोक और खुदरा, जी हाँ बिल्कुल, जिसमें कि 60% से ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, और सर्विसेज की प्राइस अभी पास ऑन नहीं हुई है, क्योंकि पेट्रोल डीजल देखिए आने वाले दिन और संकट के दिन होंगे। बिल्कुल, मुझे और मार पड़ेगी हमें महंगाई और क्योंकि जो अंडर रिकवरी है इन ऑल मार्केटिंग कंपनीज की, मुझे वो ज्यादा चिंता में डाल रही है। 25 रुपए जो होलसेल डीजल की आप जिक्र करते हैं उसमें, और ये जो अभी डीजल की प्राइस बढ़ी है, क्या ये गैप भरा जाएगा? और अगर ये गैप भरा गया, मतलब रिटेल भी होलसेल का मुकाबला करने लगा, तो मुझे लग रहा है हर $10 0.2 से 0.3% रिटेल इन्फ्लेशन पे फर्क डालता है। और हम दर्शकों को यह भी बता दें कि सुनने में ये बिल्कुल डेसिमल्स नजर आते हैं, पर जब ये हाउस होल्ड बजट पे आता है, मुझे लग रहा है संदीप भाई बजट हमारा भी बिगड़ रहा है ना। सरकार कहती है कि हमारा बजट देखिए देश हित में, अरे भाई मुझे मेरा परिवार हित भी है, बिल्कुल संदीप, मेरे बच्चों का हित भी मुझे साधना है ना, मुझे अपना बजट देखना है। बिल्कुल, अगर आप इजाजत दे तो मैं एक सुझाव देना चाहूंगा यहां पर रूलिंग पार्टी को, कि क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, लोग सस्पेंस में है कि रोज कितना बढ़ेगा, क्या 10 रुपए बढ़ेगा, टोटल 15 रुपए बढ़ेगा। इसी प्रकार कंपनीज भी और इंडिविजुअल्स भी, जो लोग हैं, वो अपने घर की प्लानिंग नहीं कर पा रहे, उनको यह अंदाजा नहीं लग पा रहा कि ये महंगाई कहां जाकर रुकेगी। मुझे लग रहा है एक पॉलिसी लाई जानी चाहिए कि अगर क्रूड ऑयल की प्राइस इतने डॉलर से इतने डॉलर तक रहेगी तो हम इतना बढ़ाएंगे, अगर ये 110 से ऊपर जाती है इतना बढ़ाएंगे, जिससे लोग कम से कम अपने बजट को प्लान कर सके। ये जो सस्पेंस, जब गिरते हैं तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं, जब दाम चढ़ते हैं तो कि जी हम क्या करें, चित भी मेरी पट भी मेरी। पॉलिसी में ये भी इंक्लूड होना चाहिए, जो मैं जिस पॉलिसी का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये मैं जो हमारी बीजेपी की माननीय प्रवक्ता हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक पॉलिसी लाई जाए जिससे लोग कम से कम अपनी बजट की प्लानिंग, और लोगों से ज्यादा जो कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनके बजट की प्लानिंग नहीं हो पा रही है संदीप, इसी वजह से, क्योंकि उनको मालूम है, एक सस्पेंस है कि पता नहीं कल को कितनी बढ़ जाए और कहां तक जाए। तो अगर पॉलिसी ला दी जाए स्लैब्स के हिसाब से। और दूसरा मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि रेवेन्यू के ऑल्टरनेट सोर्सेस सरकार को तलाशने चाहिए। तेल आधारित नहीं हो सकता है ना, तेल आधारित अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती तेल पर। और इसके लिए सबसे कारगर तरीका जो इस समय मुझे नजर आ रहा है कि जो अल्ट्रा रिच है, जो सुपर रिच है, उबर रिच जिसको आप कहते हैं, उन पर आप वेल्थ टैक्स लगाइए, और वो वेल्थ टैक्स का आप स्लैब कर दीजिए 10 करोड़ से 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, और यहाँ हमारे जो धन्ना सेठ हैं, खरबपति, एंड आई हैव नो इश्यूज विद दैट, उनकी नेटवर्क बढ़ रही है, 102 से 142 हो जाती है। बिल्कुल, तो हम उन लोगों से अगर, और उन लोगों को चुभेगा भी नहीं संदीप देना, क्योंकि उनकी ऑलरेडी इतनी ज्यादा नेटवर्थ है, और इसको ट्रैक करना मुश्किल नहीं है। इसमें 2 नंबर का आप कहें कि छुपा जाए, क्योंकि शेयर मार्केट से है ज्यादातर शेयर्स, या आपकी जायदाद में, दोनों चीजें ट्रेसेबल हैं। आप उन पर 10 से 50 करोड़, 50 से 100 करोड़, 100 करोड़ से 500 करोड़, 500 करोड़ से 5000 करोड़, और 5000 से 20-25 हजार करोड़ तक एक स्लैब बना के वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए। मुझे लग रहा है तेल पर ये जो रेवेन्यू डिपेंड हो गया है, इसको कहीं ना कहीं रोक लगाना पड़ेगा। माधव आनंद, मुझे एक चीज समझाइए, आखिरी सवाल शरद मेरा यही है कि ठीक है, सरकारें तो अपनी बात कहती रहेंगी, आम आदमी कब तक इसको झेलता रहेगा? संदीप, आम आदमी की आपने बात करी, और जिन फ्रीबीज का आपने जिक्र किया है, उससे सीधा भाई आम आदमी के जेब में पैसे डाले बिना क्या आप देश की विकास दर को गति दे सकते हैं? मुझे मोटी सी बात समझाइए। बिल्कुल सीधा सरोकार रखता है। मैं जिन फ्रीबीज का आपने जिक्र किया, क्योंकि आम आदमी से संबंधित है, एक हम लोग अर्थशास्त्र में एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि अगर आपको कोई सुविधा मिल रही है, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है और उससे आपको लाभ क्या हो रहा है। मैं समझता हूं जितनी भी फ्रीबीज चाहे केंद्र सरकार चला रही है, या जो भी उसको आप करिए सोशल वेलफेयर स्कीम, चाहे राज्य सरकार, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू जो भी चला रही है, मुझे लग रहा है उसका एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस व्हाइट पेपर के जरिए रख जाना चाहिए कि अगर हम ये बेनिफिट, ये वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं तो इतने का फायदा है, इतने का फायदा है, और ये लोग अपनी जेब से दे रहे हैं, ये उसका नुकसान है। तो अगर उसका तोल मोल के देख लिया जाए तो सारी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये एक्सरसाइज अगर करी जाए तो सरकारों के ऊपर कभी ये ना ये इल्जाम लगेगा, और लोगों को भी अंदाजा रहेगा कि अगर हमें ये फायदा एक जेब से मिल रहा है तो हमारी दूसरी जेब से कितना निकल के जा रहा है। बड़ी सीधी सी बात है संदीप।